देश के आम निवेशक रिस्क एवर्स हैं, जोखिम लेने से भी बचते हैं, लेकिन ये शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है। कहीं ज्यादा ही बड़ी समस्या ये है कि निवेश को लेकर वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बजाय वो सोशल मीडिया के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा सुनते हैं। ऐसा कहना है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का उनके एक सर्वे के अनुसार। सेबी के सर्वे में सामने आया है कि करीब 80% भारतीय परिवार जोखिम लेने से बचते हैं और इससे लंबी अवधि में दौलत बनाना मुश्किल हो जाता है। इंडियंस को आमतौर पर नहीं पता होता है कि जोखिम और रिटर्न में संतुलन कैसे बनाया जाए और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए। दरअसल इंडिया का इन्वेस्टमेंट को लेकर सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच कोई नई खबर नहीं है। नई खबर तब होती जब सेबी का यह सर्वे निवेश के ज्ञान से कहीं आगे जाकर उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करता कि ऐसा क्यों है। कौन इनकार कर सकता है इस सच से कि एवरेज इंडियंस जब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन की खबरें आती है, सेबी की चेयरपर्सन पर भी आरोप लगते हैं और इस सिस्टम में सब कुछ पहले की ही तरह बिजनेस एज यूजुअल बना रहता है, तो न सिर्फ उनका भरोसा टूटता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट से, बल्कि उनके अंदर एक डर भी बैठ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। जब सच अपने लिए कंफर्टेबल ना हो तो आधे सच, हाफ ट्रूथ को ही सच समझना कंफर्टेबल हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर लोग सेबी के नाम से बेहतर रिकॉल करते हैं, ने 2025 के लिए एक निवेश सर्वे किया है। इस सर्वे से एक बड़ी हाईलाइट यह है कि भारतीय परिवार निवेश के मामले में बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचते हैं। सर्वे के मुताबिक लगभग 80% परिवार अपने पैसे को सुरक्षित रखने को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही उन्हें इससे कम रिटर्न मिले। यह सर्वे 400 शहरों और 1000 गांवों के 90,000 परिवारों के बीच किया गया। अब सेबी के इस फाइंडिंग को सुनकर आपको कोई नई जानकारी मिली है क्या? मेरे लिए तो यह जानकारी नई नहीं ही है। सेबी के इन्वेस्टर सर्वे 2025 के अनुसार 62% रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर बनाया था, और यहीं से कई सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल यह उठता है कि यह सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल चैनल्स के फेलियर ही हैं या समस्या कहीं ज्यादा ही डीप रूटेड है? क्यों हमारा फॉर्मल इन्वेस्टमेंट चैनल इतना क्रेडिबल नहीं बन पाया है कि इंडिया के 93% लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा क्रेडिबल पाया, या यूं कहें कि अपने ट्रस्ट इंडेक्स में इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को ऊपर रखा ट्रेडिशनल फाइनेंस के एडवाइजर्स से? वैसे यहां यह बताना बहुत ही जरूरी है कि ज्यादातर ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स सेबी रजिस्टर्ड या कोई फॉर्मल एजुकेशनल चैनल से निकले लोग नहीं होते हैं, और जो फॉर्मल चैनल से निकले फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि उनके बजाय 59% लोग दोस्त, रिश्तेदार और सहकर्मियों की सलाह पर निवेश कर लेते हैं। दरअसल इस सर्वे में एक बात तो स्पष्ट है कि समस्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस की है ही नहीं। कहीं बड़ी समस्या है लोगों में एक डर और उससे भी कहीं ज्यादा विश्वास की कमी की। 53% लोगों का म्यूचुअल फंड्स और ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में पता है, और 49% लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानते हैं। लेकिन जब हम उनके एडॉप्शन रेट को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। तमाम म्यूचुअल फंड सही है कि दावों और विज्ञापनों के बीच सिर्फ 6.7% लोग ही म्यूचुअल फंड और ETFs में निवेश करते हैं, और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हैं महज 5.3% ही लोग। फाइनेंशियल वर्ल्ड के थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और नए प्रोडक्ट्स जैसे कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट या कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में 1% से भी कम ही निवेशक पार्टिसिपेट करते हैं।
इस सर्वे ने इंडियंस की इन्वेस्टमेंट के ज्ञान को लेकर जितने सवालों का जवाब दिया है, उससे ज्यादा ही निवेश के मनोविज्ञान के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया में तो इस सर्वे को लेकर बस बहस इस बात तक सीमित है कि क्या जोखिम से बचना हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन कहीं बड़ा सवाल तो यह है कि निवेश को लेकर ऐसा डर आम भारतीयों के मन में क्यों है। यह कहना बड़ा ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होगा कि मनोवैज्ञानिक तौर पर ही इंडियंस रिस्क एवर्स हैं। हां, शायद यह बात सच भी हो। हमारे घर परिवारों में आम तौर पर सिखाया जाता है कि ज्यादा जोखिम ना ही लें जिंदगी में, लेकिन आज इंडिया में घरों में पुरानी सिखाई कितनी ही बातों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर हमें तो यह भी सिखाया गया था कि समय बर्बाद ना ही करें, लेकिन क्या हम सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं? हमें सिखाया गया था कि पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी कर लो, लेकिन क्या हम ऑल्टरनेटिव करियर आज एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? रिस्क को लेकर क्या आम इंडियंस आज स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहे हैं? तो फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर जहां की पैसे बनाने का मौका होता है, हमारा रुख आज भी क्यों नहीं है बदल रहा? सेबी के इस सर्वे ने तो बस निष्कर्ष निकाल दिया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी की वजह से और लोगों के जहन में बैठे डर की वजह से लोग निवेश में जोखिम से बचते हैं, लेकिन असल समस्या पर बात होनी जरूरी है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के फाइनेंशियल मार्केट में एक से बढ़कर एक स्कैम, जो जितना खबरों की सुर्खियों में रहता है उससे कहीं ज्यादा ही लोगों के जहन में डर बनकर बैठ जाता है। एक बड़ा स्कैम इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई 2 जनरेशन को डराने के लिए काफी होता है। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम से लेकर 1996 का सीआर भंसाली स्कैम, फिर 2000 का केतन पारेख स्कैम, 2001 का यूटीआई स्कैम, 2009 का सत्यम स्कैम और फिर सहारा स्कैम, 2013 में श्रद्धा चिट स्कैम, 2014 में पीएसीएल स्कैम, 2015 का कोलोकेशन स्कैम और अभी हाल फिलहाल का हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर जेन स्ट्रीट स्कैम। क्या आपको नहीं लगता है कि जब एक आम इंडियन ये देखता है कि फाइनेंशियल मार्केट में स्कैम न सिर्फ आम बात है, बल्कि उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसे रोकने की, तो फिर टूट जाता है उसका भरोसा। वो मान लेता है कि सिस्टम में न सिर्फ पारदर्शिता की कमी है, बल्कि सिस्टम के लोगों की मिलीभगत से ही एक लूट का खेल चल रहा है। जब सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है और पूरा सिस्टम जांच की बजाय उन्हें बचाने और क्लीन चिट देने में लग जाता है, तो आम इंडियंस का फाइनेंशियल मार्केट में निवेश को लेकर भरोसा बने तो कैसे बने? सेबी का यह सर्वे शायद कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है या फिर सेलेक्टिवली किया गया है कि ऐसे अनकंफर्टेबल इश्यूज पब्लिक डोमेन में नहीं आए, लेकिन फिर भी सर्वे का अंडरकरेंट तो है आम इंडियंस का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास की कमी। ऐसे सर्वे को यह भी खुलकर बता देना चाहिए कि क्या आम इंडियंस का डर शेयर मार्केट के साइक्लिक अप और डाउन से है, या फिर डर है एक ऐसे संभावित स्कैम से जहां की आपकी पूरी सेविंग वाइप आउट हो सकती है। आखिर आधे से ज्यादा सर्वे पार्टिसिपेंट्स जो थे, 51% लोगों ने जो फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, साफ तौर पर कहा कि उन्हें भरोसा ही नहीं है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस पर। यह फाइंडिंग सेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए ही सेबी का एग्जिस्टेंस है इस देश में। फाइनेंशियल मार्केट का साइक्लिक अप एंड डाउन तो दुनिया के हर हिस्से में देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैच्योर्ड इकोनॉमीज में लोग रूल 100 फॉलो करते हुए फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टेड रहते ही हैं। क्या होता है रूल 100? रूल 100 यह होता है कि आपको अपने नेटवर्थ का कितना हिस्सा स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए। आप अपनी उम्र को 100 से डिवाइड कर दें और उतना पैसा रखें स्टॉक मार्केट में। मसलन कि अगर आप 40 साल के हैं तो 100 - 40 करके 60% रख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उसी तरह 60 साल की उम्र में आपकी 40% दौलत होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड। क्या इंडिया में आप अपने रिटायरमेंट के बाद
60 साल की उम्र में 40% पैसा स्टॉक मार्केट में रखने का जोखिम ले सकते हैं? ये जो जोखिम न लेने का डर है, ये जो डर का मनोविज्ञान है, वो क्यों है? बहुत आसान है यह कह देना कि यह सब तो देश की एक कल्चरल कंडीशनिंग है जो जनरेशन से चली आ रही है। आखिर ऐसे जस्टिफिकेशन से सिस्टम की जिम्मेदारी खत्म जो हो जाती है। लेकिन जब तक आप सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं है बदलने वाला। और सच यही है कि निवेश में इंडियंस को जोखिम का जो डर है, उसके लिए जिम्मेदार है फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव और एक बिलीफ सिस्टम कि अगर कोई स्कैम हो गया और पैसे डूब गए तो कोई नहीं है आपकी सुनने वाला। इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयरनेस की कमी से कहीं ज्यादा जिम्मेदार है एक डर, और ये डर इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर्स की फंक्शनिंग की वजह से। अब आप चाहें तो सुगर कोट करते रहें कि देश में तो एक कल्चरल बिलीफ ही ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में के निवेश को जोखिम भरा मानते हैं। लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफी नाउ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपकी राय कई बार मेरे अगले वीडियो की आइडियाज भी बन जाती है, और मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच संवाद का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन का ऑप्शन भी आपके लिए खुला है, और अपने ऑडियंस से हम आगे और भी डायरेक्ट कनेक्ट का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।